बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग दुबई जाना चाहते हैं तो आप लोग पाकिस्तान से क्या दुबई जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये भी बताऊंगा क्या पाकिस्तान से सऊदी अरब भी जा सकते हैं और किस तरीके से दुबई जा सकते हैं, सऊदी अरब जा सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंट परमिट है, वर्क वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा आपने लगवा लिया, डन बेस पे लगवा ली, किसी तरीके से भी लगवा ली, अब आप लोग दुबई कैसे जाएंगे? पाकिस्तान में दुबई की फ़्लाइटें बंद है, लेकिन आप जा सकते हैं। अब आया अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेंगे 35,000 रुपये का, किसी एजेंट से लगवाएंगे 35,000 का। और अगर आप लोग ख़ुद इस्लामाबाद एम्बेसी में जाके लगवाएंगे अफ़गानिस्तान की, तो बिल्कुल फ्री है। तो कीनिया का वीज़ा, एक तो अफ़गानिस्तान के थ्रू आप जा सकते हैं दुबई, एक दूसरा कीनिया का वीज़ा लगवा के तो आप लोग दुबई जा सकते हैं। अब आपसे बात करते हैं कि अब आप लोग सऊदी अरब जा सकते हैं नहीं। सऊदी अरब का भी इसी तरह ही है कि सऊदी अरब का अगर आप लोगों के पास वीज़ा है और सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो वाया आप लोग अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप एम्बेसी में ख़ुद जाएंगे तो वीज़ा बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अगर आप लोग किसी एजेंट से लगवाएंगे तो 35,000 रुपये का वीज़ा है। और आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप लोग कीनिया जाना चाहते हैं तो कीनिया में 15,000 का ई वीज़ा है। कीनिया के थ्रू सऊदी अरब जाना चाहते हैं और 15,000 रुपये का ई वीज़ा है, और 15,000 रुपया ही अगर अफ़गानिस्तान के थ्रू जाएंगे तो करंटीना में लगेगा। और उसके अलावा आपको बताते चलें, दुबई हुकूमत ने बड़ा ऐलान ये किया है कि अगर कोई शख्स टूरिस्ट विज़िट वीज़े में दुबई आता है, यूएई पे आता है, तो पहले 90 दिन के बाद आपको वीज़ा एक्सटेंड करना होता था। उसके लिए आपको दूसरी कंट्री में हाज़िरी दे के वापस आना चाहिए, एंट्री दे के वापस। अब वो ख़त्म कर दिया कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना की वजह से अब दूसरों मुल्कों में उधर रहते हुए आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें अपने दोस्तों से भी शेयर करें और मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें।